नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस में। आज 6 नवंबर 2020। तो आज हम पढ़ेंगे गणित का कार्यपत्रक नंबर 52। ठीक है, तो ये है आज का जो कार्यपत्रक है चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले वो समझ लेते हैं। कोई भी चतुर्भुज, जैसे कि ये कोई मैंने एक चतुर्भुज बना दिया तो इसकी 4 तो भुजा होंगी, मतलब कि बोला जाए तो इसकी 4 साइड्स हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी? तो पहले से अगर नाम लिख दे ए बी सी और ये डी, तो इसकी 4 भुजाएं जो होंगी वो ए बी होंगी, बी सी होगी, सी डी होगी और डी होगी। ये इसकी 4 तो भुजाएं हो जाएंगी। उसके बाद इसके 4 कोण भी होंगे, तो इंग्लिश में हो जाएंगे इसके 4 एंगल्स हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे 4 एंगल? चलिए, एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो इसके 4 ये कोण हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अगर मैं चारों एंगल को जोड़ दूं, चारों एंगल को जोड़ने पर अपने पास जो कुल सम जो आना चाहिए, जो कुल टोटल करके आ जाएगा, वो हमेशा 360 आना चाहिए। ये सिर्फ चतुर्भुज में है और किसी में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं। इस वर्कशीट में हमको जो विशेषता बता रखा है वो है हमारा समांतर चतुर्भुज। देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये तो फिक्स है, चतुर्भुज जैसे बता रहा है कि इसके 4 तो भुजा होंगी। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि बच्चों, आप जानते हैं कि 4 भुजाएं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चारों तरफ से बंद हो उसकी 4 भुजाएं तो चतुर्भुज कहलाएगी। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर तथा बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई भी चतुर्भुज था, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। ठीक है, अब तो ये जो चीज़ कहलाएगी, ठीक है, ये हमको समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। इसके बराबर होने के साथ साथ ये दोनों भुजाएं समांतर भी होंगी, मतलब पैरेलल भी होंगी। समांतर मतलब क्या होता है कि जो लाइन कभी भी आपस में नहीं मिले, जैसे कि ये वाली लाइन है, ये इसके आपस में कभी भी नहीं मिलेगी दोनों आपस में, तो ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो एक इसका एक्टिविटी है उसको समझते हैं। क्या बोला है इसमें? एक्टिविटी में जो दे रखा है कि हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि किसी समांतर चतुर्भुज कोई एक विकर्ण उसे 2 सर्वसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हमको इसके अंदर ये प्रूफ करना है कि जैसे कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि पैरेललोग्राम है। इसका हम नाम डाल लेते हैं ए बी सी और ये हमारा डी। ठीक है, ये चारों भुजाएं हो जाएंगी। ये इसका विकर्ण कहलाएगा, ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। तो इसमें ये हमें प्रूफ करना है कि जो विकर्ण है वो इस समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वसम त्रिभुज में डिवाइड करता है, विभाजित कर देता है। सर्वसम मतलब क्या होता है कि जो ट्रायंगल आपस में बराबर हो। ये कैसे करा जाएगा इस चीज़ को? इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, सर्वसम कर देंगे। कैसे कर सकते हैं?
देख ली, अगर ए बी पैरेलल है मेरे सी डी के, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये वाला एंगल मेरे इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है, या फिर इसको भगाओ, इसको नहीं बताएंगे। शिट, सारा चला गया मैं। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुज को, मतलब कि एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी आ गया, और जो एक त्रिभुज है वो कौन सा है, वो है त्रिभुज ए डी सी। ये दो त्रिभुज हमने लिए हैं इधर, ठीक है। हमको पता है कि ए बी सी डी के बराबर होता है, तो ए बी जो हो जाएगा सी डी के बराबर, ये पहला इक्वेशन। उसी तरह बी सी जो है ए डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर हो गया, और ए सी क्या है, कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी। इससे क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी समांतर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। क्यों? ये देखिए, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, तीनों भुजा है, तो एस 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 प्रॉपर्टी से हमारा क्या हुआ, सर्वसम हो गया। सर्वसम का मतलब होता है कि इसकी सारी की सारी भुजाएं, मतलब कि एक ट्रायंगल के सारी भुजाएं, सारे एंगल दूसरे ट्रायंगल की सारी भुजाएं सारे एंगल के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं फिर, तो इस हमें जो प्रूफ करना था कि कोई समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण उसे दो सर्वसम त्रिभुज में विभाजित कर देते हैं, तो ये हमने यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये दो में विभाजित हो जाती है। यहाँ से हम इसके प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा जो हमारा जो क्वेश्चन है, आइए क्रियाकलाप द्वारा बेहतर समझ बनाइए। कागज पर समांतर चतुर्भुज खींचकर उसे काट लीजिए। अब उसे विकर्ण, ये हमने एक बना ही लेते हैं साथ साथ कागज पर, ये हम जैसे बनाते हैं, ठीक है। उसे एक विकर्ण के अनुदेशित काट दीजिए, यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। ऊपर दी गई आकृति देखिए, आप दो त्रिभुज प्राप्त करेंगे। जैसे ही अगर इसको काटेंगे हम लोग, तो एक त्रिभुज जो हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, और जो एक त्रिभुज जो आएगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इन त्रिभुजों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखिए, यदि आवश्यक हो त्रिभुज को घुमाइए भी। आप क्या देखें, अगर मैं दोनों को बराबर रख दूं, एक के ऊपर एक रख दूं, तो मुझे दूसरा वाला दिखाई नहीं देगा, जो नीचे होगा ना वो हमें दिखाई भी नहीं देगा। यही होता है सर्वसम का मतलब, ठीक है। देखिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वसम है। कुछ और समांतर चतुर्भुज खींचकर क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक बार आप पाएंगे समांतर चतुर्भुज एक विकर्ण उसे दो सर्वसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये हम लोग एक्टिविटी से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन एक। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है इसमें कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये अपने पास ए बी सी डी फिगर दे रखा है, ये विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका फिगर मैं अलग से बनाता हूँ। ये अपने पास एक ए बी सी डी फिगर है, ठीक है, ये जो कि समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। इसका विकर्ण हो जाएगा ए सी, विकर्ण मुझे ए सी दे रखा है, ए सी, ठीक है। ये ए को विभाजित कर रहा है,
ए को विभाजित कर रहा है, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोण बराबर हो जाएंगे। मतलब कि एंगल 1 मुझे एंगल 2 के बराबर दिया है ये। ठीक है, सबसे पहले जो दर्शाना है मुझे कि एंगल सी को समद्विभाजित करता है। मुझे यहाँ पर ये प्रूफ करना होगा यहाँ पर कि ये वाला एंगल, जिसको मैं नाम 3 दे देता हूँ, और ये एंगल 4, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, इसको दर्शाना पड़ेगा, ये दोनों बराबर है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए सी एंगल सी को समद्विभाजित कर देगा। फिर ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। कैसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लीजिए, सर्वसम प्रूफ कर दीजिए। ये ट्रायंगल ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, ये दो त्रिभुज को लेना है, सर्वसम प्रूफ करना स्टार्ट कर दीजिए। हम जानते हैं कि ए बी और सी डी बराबर होगा, उसी तरह बी सी और ए डी भी बराबर होगा, और हमारा ए सी के बराबर होगा, क्योंकि वो कॉमन होता है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वसम हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। कौन से रूल से, तो एस रूल से। इस रूल से क्या हो गया, ये सर्वसम हो गया। सर्वसम हो गया तो हम क्या, मैंने क्या बताया था, हम क्या जानते हैं कि सारी इसकी भुजाएं, एक त्रिभुज की सारी भुजाएं, सारे कोण जो होंगे दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि एंगल 4 जो है इस त्रिभुज का पार्ट है, और एंगल 3 एडीसी का पार्ट है। तो हम लोग एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कह सकते हैं। इसके आगे जो रीज़न रखेंगे हम लोग, वो रहेगा CPCT का रीज़न। CPCT लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर कि AC एंगल C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर अब देखते हैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पढ़ी जरा। दूसरे क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि एक SSS रूल से नियम के का प्रयोग से सिद्ध कीजिए। मतलब यही रूल मुझे यूज़ करना है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हमने अभी प्रूफ किया। एक्चुअली क्वेश्चन क्यों दिए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो ऊपर जो प्रूफ करवाया ये ASA नियम से इन्होंने प्रूफ कराया था। ठीक है, और मैंने किससे कर दिया था, हमने किससे देखा, SS रूल से, ये वाला। तो यही क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 2 में से करके दिखाना होगा। यहाँ पर हम रीज़न लिख सकते हैं, रीज़न आगे लिखना पड़ेगा ना। तो हम लोग ये रीज़न लिख सकते हैं, AB और CD क्या है, दिया है। BC और AD क्या है, तो इन दोनों में हम लोग ये दे सकते हैं कि दिया है। ठीक है, और AC कॉमन है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, SSS नियम से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और हमारा ये वर्कशीट भी यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। सेशन अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर जरूर करिएगा जिसको इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।